जेल का खूनी राज, एक तवील और खौफनाक कहानी। पहला हिस्सा, वीरान जेल का तारुफ। शहर से बहुत दूर, बंजर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी जेल वाक़ थी। इस जेल को लोग काले दरवाजे वाली जेल कहते थे। दिन के वक्त भी वहाँ एक अजीब समताटा रहता। दीवारें नमी से स्याह हो चुकी थीं, जंजीरें जंग आलूद, और दरवाजे इस तरह चरचराते जैसे कोई उनके पीछे दबे दबे कहकहे लगा रहा हो। ये जेल अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, जहाँ बीसियों कैदियों को अजियत देकर मारा गया। मकामी लोग कहते थे कि यहाँ रात को फांसी वाले रूहें भटकती हैं। कोई गिनती नहीं कि कितने लोग यहाँ से जिंदा गए, मगर जो गए, वो कभी पहले जैसे ना रहे। दूसरा हिस्सा, नया कैदी हमाद। एक दिन शहर की अदालत से एक नया कैदी लाया गया, हमाद। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने चोरी के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया। वो खुद को बेगुनाह कहता रहा मगर कोई इसकी बात न माना। जेलर हाजी नदीम एक सख्त मगर ईमानदार आदमी था। इसने हमाद को नंबर 13 वाले सील में बंद कर दिया, वही सील जो बरसों से खाली था, क्योंकि वहाँ पहले कई हादसे हो चुके थे। जब हमाद अंदर गया तो हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बाकी कैदियों ने दीवारों के पीछे से सरगोशियां कीं। अरे उसे तो मौत के कमरे में डाल दिया गया। हमाद ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उन बातों पर यकीन नहीं रखता। भूत परियत सब झूठ है। तीसरा हिस्सा, पहली रात का खौफ। रात के तीसरे खा जेल में अचानक जंजीरों की आवाज़ आई। पहरा देने वाले मुहाफिज ने टार्चा जलाई मगर राहदारी खाली थी। सील नंबर 13 से मध्यम सरगोशी सुनाई दी। मेरी बेगनाही का फैसला कौन करेगा? हमाद जाग उठा। उसने देखा कि इसके सील की दीवार पर साया सा हिल रहा है। इसने चीख कर पूछा, कौन है वहाँ? जवाब में एक आवाज़ आई, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे बिस्तर के नीचे दफन किया गया। अगली सुबह जेलर ने देखा कि हमाद की आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए थे। वो कहता रहा, मुझे वो बंदा नजर आया जिसके गले में फांसी का फंदा था। चौथा हिस्सा, जेल की पुरानी फाइलें। जेलर ने पुरानी फाइलें निकलवाएं। रिकॉर्ड में दर्ज था कि 20 साल पहले उसी सील में एक कैदी, फैयाज, को रखा गया था। फैयाज पर इल्ज़ाम था कि इसने अपने साथी कैदी को कत्ल किया, मगर वो हमेशा कहता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, तुम सब जालिम हो, मैं वापस आऊँगा। उसी सील में इसको फांसी दी गई थी, और फांसी के वक्त वो चीखा था, मेरी रूह तुम्हारे साथ रहेगी। इस दिन के बाद वो सील खाली छोड़ दिया गया था। पांचवा हिस्सा, दूसरा वाक़या। दूसरी रात, मुहाफिज रशीद गश्त कर रहा था। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। इसने टार्चा जलाई तो हमाद अपने सील के कोने में बैठा दीवार से बात कर रहा था। रशीद ने कहा, कौन है वहाँ? हमाद ने आहिस्ता से जवाब दिया, फैयाज, वो मुझे सोने नहीं देता, कहता है मैं भी कातिल हूँ। रशीद खौफजदा होकर भाग गया। अगले दिन उसने इस्तीफ़ा दे दिया। छठा हिस्सा, खून से लिखी तहरीर। तीसरी रात जेलर को सील नंबर 13 से चीखें सुनाई दें। दरवाज़ा खोला गया तो हमाद बेहोश पड़ा था, और दीवार पर खून से लिखा था, फैयाज बेगुनाह था, तुम सब गुनाहगार हो। सब चौंक गए, खून कहाँ से आया? हमाद के हाथ सालिम थे, मगर दीवार पर ताज़ा सुर्ख निशान अब भी चमक रहे थे। सातवां हिस्सा, आखिरी रात। चौथी रात बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हमाद ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, फैयाज, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। मुहाफिज दरवाज़ा खोलने दौड़े। अंदर एक मंजर ऐसा था कि सबके रौनगटे खड़े हो गए। हमाद हुआ में लटका हुआ था, जैसे किसी ने इसके गले में रस्सी डाल दी हो, मगर रस्सी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जब जेलर ने करीब जाकर देखा तो दीवार पर लिखा था, अब इंसाफ हो गया है। आठवां हिस्सा, अंजाम। अगली सुबह सील नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
जेलर ने जेल की इमारत के इस हिस्से को ताले लगाकर बंद करवा दिया, मगर आज भी रात के पिछले खा वहां से जंजीरों की आवाज आती है, कोई मध्यम सा हंसता है, और दीवारों पर साए रेंगते हैं। मुहाफिज कहते हैं कि कभी कभी वो हमाद की आवाज सुनते हैं, जो दोहराती है, फैयाज बेगुनाह था, मैं नहीं था। कई साल गुजर गए, मगर वो सील आज भी बंद है। इसके बाहर एक जंग आलूद बोर्ड लगा है, अंदर मत जाओ, यहाँ इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ।